हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चार्ट एक्सप्लेन। दोस्तों, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं चार्ट एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और आज इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे। देखो, कंसोलिडेशन जोन है वो होता क्या है, बड़े ध्यान से देखना इसके अंदर। तो कंसोलिडेशन जोन के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। इसके अंदर होता क्या है कंसोलिडेशन जोन के अंदर? कंसोलिडेशन जोन मार्केट की वो रेंज होती है जिसके अंदर मार्केट एक फिक्स प्राइस होता है, ठीक है, मार्केट के अंदर उसके अंदर रोटेट करता रहता है। इसकी अभी मैं आपको पूरी तरीके से जो जानकारी है वो आपको अभी लेकर के चलूंगा अपने अपस्टॉक के अकाउंट के ऊपर, और वहां पर मैं आपको पूरी तरीके से इसके बारे में जो जानकारी है वो देने वाला हूं। लेकिन अभी मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस रेंज के अंदर क्या क्या होता है, बिग ट्रेडर क्या करते हैं और जो रिटेल जो ट्रेडर होते हैं वो इसके अंदर क्या करते हैं। देखो, बड़े ध्यान से देखना। इसके अंदर ना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बनता है, ठीक है, ना ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड बनता है। ओनली साइडवेज मूवमेंट इसके अंदर चलती है, ठीक है। साइडवेज जो मूवमेंट होती है वो इसके अंदर चलती है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, देखो, बायर्स और सेलर्स का बैलेंस इसके अंदर रहता है। अगर हम बात करें कि बायर और सेलर इसके अंदर क्या करते हैं, बैलेंस के बारे में बात करें, देखो, मान लो एक साइड में पॉजिटिव है और एक साइड में नेगेटिव है। अगर यहाँ पर अगर सपोज करके मानो 2 लाख ही यहाँ पर बायर्स है और 2 लाख ही यहाँ पर सेलर्स हैं, तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट साइडवेज मार्केट के अंदर एक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं आपको ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि 2 लाख है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, अब ये आप कैसे पता कर सकते हो कि जो बायर्स है वो सेलर्स से यहाँ पर बराबर है, या फिर मार्केट के अंदर जो बायर्स है वो बढ़ रहे हैं या सेलर्स है वो बढ़ रहे हैं? तो इसके बारे में अलग से तो कोई डाटा आता नहीं है, ठीक है। हम इसका जो अनुमान है वो ऐसे लगा पाते हैं। कुछ तो जो आप जानते होंगे कि जो अपनी ऑप्शन चेन होती है, ठीक है, ऑप्शन चेन का जो डाटा होता है उस डाटा को देखते हैं, और इसके साथ में अगर आप ट्रेंड को देख रहे हैं तो ट्रेंड के साथ में अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं या फिर सेलर्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। यही एक तरीका है, और इसका कोई डाटा कोई कहीं से दूसरे कहीं सी वेबसाइट से कोई जो दूसरा डाटा है वो निकल करके नहीं आता है, ठीक है। अगर हम बात करें मार्केट के अंदर एनर्जी स्टोर करता है, जब साइडवेज मार्केट चलती है, कंसोलिडेशन जोन के अंदर मार्केट चलता है, तो वहां पर मार्केट के अंदर एक एनर्जी स्टोर होती रहती है, और जब एनर्जी स्टोर होती है तो मार्केट के अंदर एक मूव आने की संभावना बन जाती है। अब मूव कौन सी साइड में आता है इसके बारे में अगर हम देखें कि मूव कौन सी साइड में आ सकता है, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें कि वॉल्यूम का क्या रोल होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है जब मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर मार्केट मूव करती है, उस रेंज के अंदर मार्केट रहती है, तो उस टाइम पर जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। जो आपको कैंडल दिखेंगी ना बनती हुई, वो आपको छोटी छोटी कैंडल बनती हुई देखेंगी, बहुत ही शॉर्ट कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देंगी। तो आप समझ जाना कि मार्केट एक यहाँ पर जो ना तो बायर्स एंट्री कर रहे हैं ना सेलर्स एंट्री कर रहे हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों के अंदर फाइट चल रही है, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि मार्केट कंसोलिडेशन जोन के अंदर मार्केट रहता है, ठीक है। इसके साथ में जो बिग प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, अगर हम बात करें तो जो बिग प्लेयर होते हैं वो सिर्फ इंतजार करते हैं, अपनी पोजीशन लेने के बारे में सोचते हैं, और यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन होता है, यहाँ पर वो पोजीशन अपनी बनाते हैं। वहाँ पर जो पोजीशन है वो यहाँ पर जो बिग प्लेयर है वो बनाते हैं, ठीक है। अब जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, अगर हम बात करें कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं और कंसोलिडेशन जोन के अंदर अगर आप फंस जाते हैं, तो वहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनके लिए कंसोलिडेशन जोन कैसा होता है, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना। देखो, इसको एक बार मैं अगर हम बात करें रिटेल ट्रेडर के बारे में, अगर मान लो जो छोटे ट्रेडर होते हैं और आप कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, कौन सी कर रहे हैं? ऑप्शन ट्रेडिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, जो छोटे जो ट्रेडर होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कंसोलिडेशन जोन के अंदर, अगर आप जो देखो ये जो चार्ट देख रहे हैं, आप ये जो चार्ट देख रहे हैं, है ना, इसके अंदर जो मैंने ये रेंज बनाई है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की रेंज जो है, इसको बोलेंगे हम कौन सा? कंसोलिडेटेड जोन। इसको क्या बोलेंगे? कंसोलिडेशन जोन इसको बोलेंगे। इसके अंदर क्या है कि मार्केट एक साइडवेज यहाँ पर मार्केट घूम रहा है या फिर रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एक कंसोलिडेशन जोन। अब देखो, बड़े ध्यान से देखना, अब जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, देखो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर के बारे में बात करें तो यहाँ पर से देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, वापस यहाँ नीचे आई, उसके बाद में यहाँ मार्केट ने ऊपर टच किया, एक बार यहाँ भी टच किया था, ठीक है, फिर थोड़ा नीचे आई, फिर यहाँ टच किया,
ठीक है। उसके बाद में यहाँ नीचे आई, फिर मार्केट यहाँ गई और यहाँ से जाने के बाद में फिर मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज दिखाई। अब क्या होता है देखो, बहुत सारे जो ट्रेडर होते हैं उन्होंने मान लो यहाँ पर एक पोजीशन बनाई होगी या फिर नहीं बनाई होगी, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ तक है। उसके बाद में यहाँ जब मार्केट गया, यहाँ पर पोजीशन, यहाँ पर पोजीशन, यहाँ पर बनी होगी। जो छोटे ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर पोजीशन उन्होंने बनाई होगी। अब यहाँ से लेकर के मार्केट ने कहाँ तक मूवमेंट दिया, यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक। जब इस वाले पॉइंट तक मार्केट ने रेंज दिया तो यहाँ पर उनको क्या लगा कि बायर एक्टिव हो रहे हैं, जो बायर्स हैं वो एक्टिव यहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन होता क्या है, वापस मार्केट उसी पोजीशन आ जाती है। मार्केट कहाँ जाती है, यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद में अब ऑप्शन के अंदर क्या होता है, देखो बड़े ध्यान से देखना। ऑप्शन के अंदर सबसे बड़ी बात यही होती है, जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि उन्होंने अगर यहाँ पर सेल कर दिया होता, यहाँ पर अगर सेल कर दिया होता तो ठीक है, अगर यहाँ पर सेल नहीं किया तो वो वापस यहाँ पर आ गए। और सपोज करके मानो उन्होंने पोजीशन बनाई थी 60 पॉइंट पर, जो प्राइस चल रहा था ऑप्शन का वो चल रहा था 60, ठीक है। अब वापस जो ये इस रेंज पर आता है तो यहाँ पर अब क्या बचता है, आपका जो प्राइस है वो क्या बचता है, प्राइस मान लो घट करके आपका हो जाता है 57 या 55, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा था वापस उसका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा लॉस कितने पॉइंट का, 5 पॉइंट का। कितने पॉइंट का हो जाएगा, 5 पॉइंट का। इसके अंदर क्या हो गया, एक कंसोलिडेटेड जोन के अंदर ये सबसे बड़ी बात होती है, जब भी मार्केट कंसोलिडेशन जोन के अंदर होता है, जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक रोल होता है, जो कि प्लस के लिए नहीं, प्रॉफिट के लिए नहीं, लेकिन लॉस के लिए बहुत बड़ा रोल हो जाता है, ठीक है। तो कंसोलिडेशन जोन एक ऐसा जोन होता है, यहीं पर ही आपको बचना चाहिए। अगर आप यहाँ पर बच जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया सुनहरा मौका फिर आपको दोनों तरफ देखने को मिलता है। चाहे आप मार्केट के अंदर अप साइड में जाओ, चाहे आप मार्केट डाउन साइड में जाओ, किसी साइड में जाओ, आपके लिए ये एक मौका होता है कि आप किसी भी साइड में इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कंसोलिडेटेड जोन के अंदर मार्केट जब भी रहता है आपके लिए बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक प्रॉब्लम या समस्या, कुछ भी लगा लो, ऑप्शन ट्रेडर के लिए बनी रहती है। अब इसके अंदर एक चीज़ और है कि ऑप्शन कंसोलिडेटेड जोन के अंदर मार्केट क्या करता है। देखो बड़े ध्यान से, मार्केट जब कंसोलिडेटेड जोन के अंदर रहता है तो मार्केट के अंदर एक एनर्जी बनती है। और एनर्जी कैसे बनती है, देखो मार्केट के अंदर एनर्जी बनती है। मान लो कोई भी चीज़ है, अगर वो कुछ टाइम भागने के बाद में जब वो स्टोर होती है, रुकती है, तो क्या करेगी, ऐसा तो है नहीं मार्केट रुक के बैठ जाएगा, ठीक है। मार्केट तो चलता रहेगा, या तो अप साइड में चलेगा या डाउन साइड में चलेगा, और कुछ टाइम के लिए मार्केट रुकता भी है। हर चीज़ थकती है। थकती क्यों है, मार्केट ने सपोज करके मानो यहाँ से मार्केट ने पोजीशन अप साइड में बनाई थी और मार्केट यहाँ तक गया, ठीक है। यहाँ तक जाने के बाद में मार्केट के अंदर यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर रुक गया, ठीक है। मार्केट यहाँ पर रुक गया तो जो बिग ट्रेडर होते हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को यहाँ पर काट देते हैं, ठीक है। वो अपनी पोजीशन को यहाँ पर क्या करते हैं, बुक कर लेते हैं, ठीक है। अब वो जो कंसोलिडेशन जो जोन होता है वो क्या करता है, यहाँ से नीचे आता है और इस वाले रेंज के अंदर अगर हम बात करें, इस वाली रेंज के अंदर वो अब घूमता रहता है, ठीक है। अब इस वाली रेंज में जब मार्केट घूम रहा है, कंसोलिडेटेड जोन के अंदर जब मार्केट घूम रहा है, तो अब जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं, जो बाइंग और सेलिंग बार बार करते रहते हैं, बार बार, ठीक है, एंट्री और एग्जिट करते रहते हैं, वो क्या करेंगे, मान लो उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि अपनी एंट्री ली और यहाँ तक अपना जो प्रॉफिट है वो अपना यहाँ पर बुक कर लिया, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट उन्होंने बुक कर लिया। अब वो क्या करेंगे, दोबारा से जब नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ से दोबारा से एंट्री बनाएंगे और दोबारा यहाँ तक जाएगा, तो उनका सिग्नल फिर दोबारा से क्या लगेगा कि ग्रीन में है, उनका प्रॉफिट बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। लेकिन वो वापस यहाँ पर वापस आएगा और यहाँ पर फिर उसको, मैंने अभी आपको बताया था 2 से 3 पॉइंट का, यहाँ पर फिर दोबारा से ऑप्शन जहाँ पर उन्होंने पोजीशन बनाई थी उस पोजीशन से नीचे आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से फिर ऊपर की तरफ जाएगा, तो जहाँ तक वो पहले गया था वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा ऑप्शन के अंदर। फिर 2-3 पॉइंट की वहाँ से हाई जो बनाया था पहले, मान लो सपोज करके मानो उन्होंने 60 पर यहाँ पर एंट्री की थी और 70 तक मार्केट गया था, ठीक है, 70 तक मार्केट गया था, तो दोबारा से जब नीचे आएगा मार्केट, अगर 57 पर मार्केट दोबारा से नीचे आया तो वहाँ 70 नहीं पहुँच पाएगा,
या तो 67 या 68 तक की मार्केट यहाँ तक पहुँच पाएगा और फिर दोबारा से नीचे की तरफ मार्केट आ जाएगा। कंसोलिडेटेड जोन में तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जब ऊपर नीचे हो रहा है तो कंसोलिडेटेड जो बायर और जो सेलर, जो बायर होते हैं वो क्या करते हैं, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं कि बार बार यहाँ पर पोजीशन से एंट्री और पोजीशन के अंदर एग्जिट वाली जो पोजीशन है वो अपने बनाते रहते हैं मार्केट के अंदर, जिससे उनका जो प्रॉफिट जो उनका हुआ था वो वापिस से लॉस की तरफ यहाँ पर पहुँच जाता है। तो जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं उनके लिए कंसोलिडेटेड जोन बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम के लिए, उनकी कैपिटल के लिए समस्या बन जाता है। तो आज इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने आपको जानकारी दी कंसोलिडेटेड जोन के अंदर, वो आपको कैसी लगी, मार्केट किस प्रकार से करता है। अब इसके बारे में अगर आपको और भी जानकारी लेनी है तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आपको कंसोलिडेटेड जोन के अंदर आपको क्या समस्या आ रही है, मार्केट के अंदर क्या पोजीशन है, क्या आप रिटेल ट्रेडर हैं, ऑप्शन ट्रेडर हैं, या फिर आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप इसके अंदर पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं किसी भी शेयर के अंदर, तो आपको कंसोलिडेटेड जोन क्या होता है, क्या आपको उसके अंदर पोजीशन बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए, क्या मार्केट के अंदर क्या संभावनाएं हो सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर जो भी एजुकेशनली जानकारी हो वो जानकारी आप ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और आगे आपको बेल आइकन का निशान दिखाई देगा तो बेल आइकन को दोस्तों आप प्रेस कर देना।